क्या आपको चढ़ उतर कर बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार आ रहा है या आपके शरीर में दर्दें रह रही हैं, आपका पेट फूल रहा है, आपको भूख नहीं लग रही है? अगर आपको ये सब चीज़ें हो रही हैं तो हो सकता है आपको टाइफाइड या म्यादी बुखार हो। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाइफाइड के बारे में, जिसको म्यादी बुखार या मोतीझरा के नाम से भी जाना जाता है। मैं हूं डॉक्टर कमलप्रीत और आज मैं आपको बताऊंगी कि टाइफाइड में कौन कौन से लक्षण होते हैं और इसमें कौन कौन सी जांच करवाई जाती है और इससे बचने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। तो टाइफाइड जो है, जिसको एंटेरिक फीवर भी कहा जाता है, म्यादी बुखार भी कहा जाता है, मोतीझरा भी कहा जाता है, तो ये ज़्यादातर इंसानों में होने वाली बीमारी होती है। ये साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से होती है। इसकी बहुत सारी स्पीसीज़ होती हैं जिसकी वजह से ये बुखार आता है। तो इसको जानने के लिए कि आपको टाइफाइड है कि नहीं है, तो सबसे अच्छा इसका लक्षण जो आता है कि पेशेंट को बहुत तेज़ बुखार आता है, हाई ग्रेड फीवर रहती है, उसके पेट में दर्द होता है और उसको बहुत ज़्यादा पसीना आना शुरू हो जाता है और उसको कन्फ्यूज़न रहती है, उसको चक्कर आते हैं। टाइफाइड के 4 स्टेजेस होती हैं, 4 अवस्थाएं होती हैं जो कि 4 हफ्तों तक लास्ट करती हैं। एक एक अवस्था का समय जो होता है वो एक एक हफ्ता होता है। तो इस तरह से आप जो टाइफाइड है वो 4 हफ्ते तक रह सकता है। पहले हफ्ते में जो फर्स्ट स्टेज इसकी होती है, फर्स्ट स्टेज में सबसे पहले शुरू होता है मरीज़ को सिर दर्द और ठंड लग के बुखार आना शुरू हो जाता है। और उसका जो बुखार है, अभी उसका तापमान इतना ज़्यादा नहीं होता है। सुबह के टाइम पे मरीज़ को बुखार आता है और शाम के टाइम में उसका बुखार जो है वो और भी ज़्यादा तेज़ हो जाता है। उसको भूख लगना बंद हो जाती है, उसको कन्फ्यूज़न होनी शुरू हो जाती है। तो पहले हफ्ते में उसके जो श्वेत रक्त कोशिकाएँ हैं उनकी मात्रा जो है वो कम हो जाती है। और अगर हम ब्लड कल्चर करवाते हैं तो ब्लड कल्चर पॉजिटिव आ जाता है। पेशेंट की दिल की धड़कन कम होनी शुरू हो जाती है, उसको पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से जो एक हफ्ते में, पहले हफ्ते में ये लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम यहीं पे पेशेंट को दवाई दे देते हैं तो उसके लक्षण यहीं पे थम जाते हैं और वो पेशेंट को ठीक किया जा सकता है। पर यदि कोई मरीज़ पहले हफ्ते में भी दवाई लेने नहीं जाता है, दूसरे हफ्ते में जाता है, तो दूसरा हफ्ता शुरू होने पे क्या क्या लक्षण मरीज़ में देखने को मिलते हैं। दूसरे अवस्था में मरीज़ का जो तापमान है, बुखार है, वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, उसको कन्फ्यूज़न और ज़्यादा बढ़ जाती है, उसका प्रलाप और ज़्यादा बढ़ जाता है, उसको चक्कर आने और ज़्यादा शुरू हो जाते हैं और उसके छाती पे और पीठ पे लाल रंग के धब्बे दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। और किसी किसी मरीज़ को पखाना जो है वो पतला होना शुरू हो जाता है। किसी किसी मरीज़ को कब्ज होनी शुरू हो जाती है। जिनको पतला पैखाना होता है उनको हरे रंग का मटर के सूप के जैसा उनको पैखाना आता है। और अगर हम मरीज़ के पेट पे हाथ लगा के देखते हैं तो जहाँ पे उनका लिवर होता है वहाँ पे उनको दर्द महसूस होता है और लिवर को हम लोग हाथ से महसूस कर सकते हैं। और ब्लड में अगर हम टेस्ट करवाने की बात करें तो ऐसे मरीज़ में ब्लड कल्चर जो है वो दूसरी अवस्था में, दूसरे हफ्ते में नेगेटिव आता है और विडाल टेस्ट जो है वो दूसरे हफ्ते में पॉजिटिव आता है। और यदि इस समय भी मरीज़ अपना इलाज नहीं करवाता है तो वो मरीज़ तीसरी अवस्था में चला जाता है। तीसरे हफ्ते में उस मरीज़ में बुखार और ज़्यादा तेज़ हो जाता है, उसको चक्कर और ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं। जितने भी लक्षण दूसरी अवस्था में आते हैं वो उसके और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और कोई मरीज़ इस अवस्था में टाइफाइड की जो उपद्रव होते हैं उनको फेस करता है। तो इसके क्या क्या उपद्रव हो जाते हैं, यदि मरीज़ अपना इलाज नहीं कराता है तो उसकी आंतड़ियों में छेद हो जाते हैं। तो उन छेद में से खून रिसने लगता है और आंतड़ियों में छेद होने की वजह से उसको एन्सेफेलाइटिस या फिर इंटेस्टाइनल परफोरेशन होना शुरू हो जाता है। तो यदि कोई मरीज़ अपना इलाज तीसरी अवस्था में नहीं करवाता है तो कोई मरीज़ जो है इसके उपद्रव को झेलते हुए उसकी मौत भी हो सकती है, उसकी डेथ भी हो सकती है। पर कुछ मरीज़ इस तीसरी अवस्था को अपने आप पार भी कर जाते हैं तो वो चौथी अवस्था में चले जाते हैं। चौथे हफ्ते में मरीज़ का जो तापमान है अपने आप कम हो जाता है और पेशेंट जो है वो रिकवर कर जाता है। इस तरह से ये 4 अवस्थाएं जो हैं म्यादी बुखार में देखने को मिलती हैं। परंतु
आजकल देखा जाता है कि जनरल प्रैक्टिस में एंटीबायोटिक्स जो है वो बहुत ही अर्ली स्टेज में दे दिए जाते हैं, इसलिए हमें तीसरी और चौथी अवस्था देखने को बहुत कम मिलती है। कुछ मरीज़ जो होते हैं वो 10 से 15% इनमें से मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको बार बार जो है टाइफाइड होने के चांसेस रहते हैं, और इनमें से 5% जो मरीज़ होते हैं वो क्रोनिक कैरियर में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्रोनिक कैरियर वो मरीज़ होते हैं जिनकी पित्त की थैली में साल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया है वो इकट्ठा हो जाता है, और जब भी वो दस्त पास करते हैं उनको ये बैक्टीरिया अपने दस्त के साथ वो इन्वायरमेंट में, वो अपने आसपास की इन्वायरमेंट में फैला देते हैं, और उनसे दूसरों को टाइफाइड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और जो कैरियर लोग होते हैं जिनमें साल्मोनेला टाइफी उनके पित्त की थैली में रहता है, उन लोगों को पित्त की थैली का कैंसर, पित्त की पथरी और पित्त की थैली की सूजन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से टेस्ट आप करवा सकते हैं। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो कौन कौन सी जांचें आप करवा सकते हैं। इसमें देखे जाते हैं कि आपके श्वेत रक्त कोशिकाएं जो हैं उनकी मात्रा काफ़ी कम हो जाती है, और आपका विडाल टेस्ट करवाया जाता है रूटीन में। जनरल प्रैक्टिस में ये बहुत ही पुराना टेस्ट है जो करवाया जाता है। विडाल टेस्ट ज़्यादातर दूसरी अवस्था में पॉजिटिव आता है, पहली अवस्था में पहले हफ्ते में ये नेगेटिव आता है, परंतु इस टेस्ट पे हम बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं कर सकते हैं। ये टेस्ट कई बार फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव भी आ जाता है, इसलिए टाइफाइड को कंफर्म करने के लिए, पक्का करने के लिए इसका कल्चर का टेस्ट करवाना चाहिए। इसमें हम ब्लड कल्चर भी कर सकते हैं और स्टूल कल्चर भी कर सकते हैं। ब्लड कल्चर या स्टूल कल्चर में ये देखा जाता है कि आपके ब्लड में या स्टूल में साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है कि नहीं है। अगर वो पॉजिटिव आता है तो उसके अकॉर्डिंग आपकी ट्रीटमेंट जो है वो प्लान की जाती है। तो अब हम बात करेंगे कि इससे बचने के लिए, इसकी प्रिवेंशन के लिए आप क्या कर सकते हैं। टाइफाइड से बचने के लिए आपको अपने साफ़ सफाई पे पूरा ध्यान देना चाहिए, अपने आसपास का एरिया साफ़ सुथरा रखना चाहिए, और खुले में शौच बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हाथों को साफ़ करके ही खाना खाना चाहिए। आपका सीवरेज सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए। दूसरा, आप वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। इसके लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल होती है। जिन लोगों को बार बार टाइफाइड होता है वो टाइफाइड की वैक्सीनेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा, आप बहुत सारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाली आयुर्वेदिक हर्बल मेडिसिन आती हैं, वो सब आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको बताया तो कि आप कैसे अपने लक्षणों के साथ जान सकते हैं कि आपको मियादी बुखार या मोतीजरा है कि नहीं है। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण आ रहे हैं तो आप आज ही अपने डॉक्टर से सलाह लें और अपने आप को ठीक करें। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।